आप सभी से नमस्कार, सुप्रभात। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भारत कॉलोनी में यह घटना हुई थी, जिसकी जानकारी हमने कल आपको सुबह लाइव आकर जानकारी दी थी। और आप जो सामने व्यक्ति देख पा रहे हैं 2 पुलिस वालों के बीच में, ये वही आरोपी है जिसने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। जो कल जानकारी हमें मिली थी कि जो बच्ची है वो 7 वर्षीय है, क्योंकि सूत्रों द्वारा जानकारी थी। तो अभी जो पुलिस के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है और जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस समय, आपको बता दें कि जो सामने आरोपी देख पा रहे हैं 21 वर्षीय आरोपी है, नाम दीपक है इसका। और जो बच्ची थी जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही थी, माफी चाहेंगे, उसकी जो उम्र थी वो 7 साल नहीं थी, उसकी उम्र जो थी 9 साल थी, जिसकी जानकारी हमें पुलिस विभाग द्वारा प्राप्त हुई है। और ये फोटो भी उन्हीं के द्वारा हमें प्राप्त हुई है और जिसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पड़ोसी है उस बच्ची का, उस 9 साल की बच्ची का, जिसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, गलत हरकत करी और इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको ये दे दूं, जो आप जो व्यक्ति देख पा रहे हैं 21 वर्षीय जो दीपक है, ये पड़ोसी है, 24 साल उम्र है इसकी और ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर एरिया में स्थित धर्मपुर का रहने वाला है। ये व्यक्ति आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर एरिया में स्थित धर्मपुर गांव का रहने वाला है ये व्यक्ति। और फिलहाल में खेड़ी पुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारत कॉलोनी में यह किराए पर रह रहा था। और जो बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है वो भी अपने पिता के साथ और अपनी 2 छोटी बहनों के साथ, जिसकी उम्र, छोटी बहनों की 4 और 7 साल उम्र है, उन बहनों के साथ किराए पर रह रही थी। माँ साथ में नहीं रहती थी बच्चियों के, और पिता के साथ रहती थी। पिता भी जो है वो शराबी किस्म का इंसान है, जो हमें जानकारी मिली है। और इसके अलावा पोस्को एक्ट के तहत यह मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी 9 तारीख को कर ली गई थी। जिस समय यह मामला सामने आया उसी समय इस दुष्कर्मी की गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। और ये बताया जा रहा है कि ये जो दुष्कर्मी है ये बच्ची के पड़ोस में पिछले 6 महीने से रह रहा था। और ये जानकारी हमें मिली है जो आपके साथ शेयर कर रहे हो। यही जानकारी हमने कल, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, उसकी जानकारी हमने दी थी। साथ में आप महिला पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं, पीएसआई रितु है ये, जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिन्होंने यह गिरफ्तारी की है। पीएसआई रितु है ये, जो कि थाना खेड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है, जिन्होंने इस आरोपी को पकड़ा है। और जिस आरोपी की शक्ल थोड़ा सा और अगर जूम करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, दीपक 21 वर्षीय, जिसने कल परसों शाम को अपनी ही पड़ोस के रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और आपको बता दें तो ये जानकारी पूरी थी जो आपको मैं जानकारी दे रहा था। ये देखिए, तो ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर अवश्य करिएगा। और आप इसमें, इस कार्यवाही में सबसे बड़ी भूमिका रही शक्ति वाहिनी एनजीओ की, जिन्होंने खुद से आगे आकर कंप्लेंट शिकायत दी और उसी शिकायत के आधार पर इस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। मनोज शर्मा जी, आपका कमेंट हमें मिला है, ये जिंदा क्यों है? देखिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि इसको ऐसी सजा नहीं दी जा सकती कि इसका भी कत्ल कर दिया जाए इसके गुनाह के लिए। तो हमारे जो कानून है वो इस चीज़ में बंधे हुए हैं, हमारे जो संविधान का जो कानून है। तो फिलहाल क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये बाहर तो नहीं आने वाला और लंबी सजा में या जेल में रहेगा।
और यह जो कार्रवाई रहेगी ये उन लोगों के लिए भी रहेगी जो इस तरह की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके कमेंट के लिए धन्यवाद मनोज जी। दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।